एक देवी जिसका सौंदर्य ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया, उसके ही घर में, उसके ही परिवार के सामने ऐसी नजरें पड़ी जिनसे बचने के लिए उसे अपना शरीर ही जलाना पड़ा। लेकिन क्यों? ब्रह्मा की इस मानस पुत्री के साथ आखिर क्या हुआ कि वह सब कुछ छोड़कर निर्जन पर्वत पर पलायन कर गई? और फिर वहां उसे एक रहस्यमय ऋषि से मिलने वाली तपस्या की शिक्षा, जिसने पूरी सृष्टि के लिए एक नया नियम बना दिया। एक ऐसी देवी जिसे कोई भी पुरुष अकेले में नहीं देख सकता, लेकिन वही देवी आज पूरी तरह अकेली है, एक निर्जन पर्वत पर, एक रहस्यमय नदी के पास, बस एक दृढ़ संकल्प लेकर। और जब उसे लगता है कि कोई नहीं है, तभी एक तेजस्वी आकृति प्रकट होती है, एक ऋषि जिनका हर शब्द उसका भाग्य बदल देगा। यह कथा है त्याग की, तपस्या की, और एक ऐसी मर्यादा की जिसे एक देवी ने अपने जीवन की कीमत पर स्थापित किया। जब सौंदर्य ही अभिशाप बन जाए, जब अपना ही परिवार खतरनाक हो जाए, तब क्या करे कोई? ब्रह्मा की ऐसी पुत्री जिसकी कहानी पुराणों में भुला दी गई, लेकिन जिसकी कुर्बानी ने पूरी दुनिया को सीख दी। एक निर्जन पर्वत, एक अलौकिक मुलाकात, और एक ऐसी तपस्या जो न सिर्फ उसे बचाएगी, बल्कि आने वाले पूरी पीढ़ी को एक नई परंपरा देगी। एक दर्दनाक सच कि सुंदरता ही एक महिला का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। और ब्रह्मा की इस पुत्री को यह सच इतना गहराई से समझ आया कि वह अपनी खुद की ही देह को अग्नि को समर्पित करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस प्रण को पूरा करने से पहले उसे एक दिव्य गुरु की आवश्यकता थी, और एक पवित्र पर्वत पर एक अलौकिक मिलन हुआ जिसकी कथा सदियों तक गूंजती रहेगी। उसे कोई नहीं जानता, इतिहास में उसका नाम भी नहीं है, लेकिन यही देवी है जिसकी तपस्या ने पूरे विश्व के लिए एक नई परंपरा बना दी। एक ऐसी देवी जो त्याग की परिभाषा है, और उसकी मिलन एक रहस्यमय ऋषि से। वह पल था जब देवताओं का इतिहास बदल गया, क्योंकि यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हर नारी के जीवन का सार है। तो चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं। यह कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड के 5वें अध्याय में। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर नारद जी ने क्या प्रश्न किया? नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, संध्या का चरित्र कैसा होगा? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, संध्या का चरित्र सुनकर समस्त कामनियां सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या मेरी मानस पुत्री थी, जिसने घोर तपस्या करके अपना शरीर त्याग दिया। फिर वह मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्मी। संध्या ने तपस्या करते हुए अपना शरीर इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह स्वयं को पापिनी समझती थी। उसे देखकर स्वयं उसके पिता और भाइयों में काम की इच्छा जागृत हुई थी। तब उसने इसका प्रायश्चित करने के बारे में सोचा तथा निश्चय किया कि वह अपना शरीर वैदिक अग्नि में जला देगी, जिससे मर्यादा स्थापित हो। भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुणावस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आ पाएगा। यह मर्यादा स्थापित कर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक पर्वत पर चली गई। यहीं से चंद्रभागा नदी का आरंभ हुआ। इस बात का ज्ञान होने पर मैंने वेद शास्त्रों में पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दी। मैंने वशिष्ठ जी को संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए वहां भेजा। नारद, चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से पूर्ण है। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। तभी उन्होंने चंद्रभागा नदी का भी दर्शन किया। तब उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या से वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा, हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? यदि यह छिपाने योग्य न हो तो कृपया मुझे बताइए। यह वचन सुनकर संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। मस्तक पर जटा धारण किए वे साक्षात कोई पुण्यात्मा जान पड़ रहे थे। संध्या ने आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को अपना परिचय देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। मैं इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। यदि आप उचित समझे तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती, अतः मुझ पर कृपा करके आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने जान लिया
कि देवी संध्या मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प कर चुकी है। इसलिए वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे देवी, जो सबसे महान और उत्कृष्ट है, सभी के परम आराध्य है, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, तुम उन महादेव शिव को अपने हृदय में धारण करो। भगवान शिव ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्रोत हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए मौन तपस्या करो। उसके अनुसार मौन रहकर ही स्नान तथा शिव पूजन करो। देवी, इस प्रकार की गई तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा अभीष्ट मनोरथों को पूरा करने वाली होती है। अपने मन में शुभ उद्देश्य लेकर शिव जी का मनन और चिंतन करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इस प्रकार संध्या को तपस्या की विधि बताकर और उपदेश देकर मुनि वशिष्ठ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे कि संध्या किस प्रकार से तपस्या करती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। ओम नमः शिवाय।